नमस्कार एंड हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैंने आज थर्सडे निफ्टी वीकली एक्सपायरी नवंबर 2 के ऊपर बनाया है। कल रात एफओएमसी मीट हुई थी, फेड ने डिसाइड किया नो चेंज ऑफ इंटरेस्ट रेट और वो आगे देखेंगे कब घटाना है। अभी तक वो क्लैरिटी नहीं दे रहे थे कि और आगे बढ़ेगा कि नहीं इंटरेस्ट रेट। फिलहाल उन्हें लग रहा है मैटर थोड़ा कंट्रोल में आया है। तो शुरू करते हैं हमेशा की तरह हम इंडेक्स फ्यूचर्स के साथ। और अच्छा स्ट्रॉन्ग स्टार्ट, उसके बाद थोड़ा पुल बैक और फिर रिकवरी और ऑलमोस्ट डे हाई पर बंद हुआ निफ्टी। और तभी भी एफआईआई का आज भी हमें शॉर्टिंग दिखता है, बट कुछ एफआईआई ने आज लॉन्ग किया है और बैलेंस ने शॉर्ट किया है। 1:3 का आज भी शॉर्ट है उनका, तो वो अपना शॉर्ट्स और बढ़ाते हुए इस समय। बट क्योंकि 6000 बाय हुआ है सामने से, जो उनका परसेंटेज रेशियो है वो 14.87 से 15.84 हो गया, क्योंकि थोड़ा सा बाइंग भी है कुछ एफआईएस का। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का थोड़ा बाइंग, ज्यादा बाइंग कम सेलिंग। प्रॉप डेस्क लॉन्ग अनवाइंडिंग, यहाँ पर कल बाय करके गए, आज थोड़ा बुकिंग, बहुत नॉमिनल फ्रेश शॉट। क्लाइंट्स हैवी ड्यूटी बाइंग, और काफी क्लाइंट्स जो कल शॉर्ट करके गए थे या जिनका पहले से शॉर्ट चल रहा था, उनका ट्रेल स्टॉप लॉस लग गया या इवेंट खत्म, वो बेरिश थे तो उस इवेंट को लेके हेज उनके कुछ स्टॉक्स होंगे जो, तो वहां थोड़ा स्क्वेयरिंग ऑफ होते हुए अभी भी सिर्फ एफआईआई नेट शॉर्ट इंडेक्स में, बाकी सब नेट लॉन्ग इंडेक्स पर। बल्क ऑफ एफआईआई सेलिंग आप देख सकते हो इंडेक्स फ्यूचर में, बैंक निफ्टी में आया। इंडेक्स ऑप्शंस की बात करूं तो एफआईआई का रेशियो फिर से खराब है। कल थोड़ा सा अच्छा हुआ था, 1.29 वापस 2.56 होके आया है, क्योंकि आप देख सकते हो उनका पुट शॉर्ट कवरिंग और कॉल लॉन्ग अनवाइंडिंग का वैल्यू ज्यादा है, इसलिए रेशियो और खराब। वापस 5 लाख पर है और 1,95,000 पर उनका कॉल। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने फिर से थोड़ा और पुट खरीदा, राइज के बाद भी पुट बाइंग उनके तरफ से। प्रॉप डेस्क जो मार्केट में बहुत बेरिश थे कल एफओएमसी ने मीट के पहले, उनका बेरिश स्टैंड अभी भी खड़ा है। आप देख सकते हो बहुत ज्यादा शॉर्ट कवरिंग नहीं हुआ है, अभी भी -1,84,000 है। और पुट्स में बाइंग अप ऑलमोस्ट फ्लैट 1:1 का स्प्रेड बनाते हुए, तो प्रॉप का इंडेक्स में लेके अभी भी कोई बुलिश ट्रेंड नहीं दिख रहा। क्लाइंट्स जो कि मार्केट में बहुत स्ट्रांग बुलिश थे, कई दिन से बुलिश है वो, आज उनको फाइनली डिविडेंड्स मिला इस रैली में, और उन्होंने अभी थोड़ा और प्रॉफिट बुकिंग भी किया है अपना। और अब नेट -10,000 कॉल में, मतलब ऑलमोस्ट 1:1 का स्प्रेड है। पुट साइड में थोड़ा ही बुकिंग किया प्रॉफिट, बहुत ज्यादा नहीं, वो क्योंकि उनके हायर लेवल्स में बहुत पुट्स में जब डिक्लाइन आया, लॉस हुआ है, तो अब वो अपना एवरेजिंग कॉस्ट कवरिंग पर लगे हुए हैं, वहां पर ये उनकी अब पोजीशन। स्टॉक फ्यूचर्स की बात करूं तो एफआईआई का यहाँ थोड़ा बुलिश ट्रेंड फाइनली, 16,000 क्वांटिटी प्लस बाइंग और साथ में शॉर्ट कवरिंग, तो ये एक कल का जो हेवी ड्यूटी शॉर्ट था उसके सामने ये इमीडिएट रिवर्सल उनका। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का हैवी ड्यूटी सेलिंग है, एक लॉन्ग के सामने में उनका 10 शॉर्ट आया है। प्रॉप डेस्क काफी बड़ी क्वांटिटी में लॉन्ग अनवाइंडिंग आज के रैली में, और सामने से और क्वांटिटी शॉर्ट, तो ये उनका आज थोड़ा बेरिश स्टैंड था प्रॉप डेस्क का फ्यूचर्स के तरफ। और आगे इसमें और बात करूंगा। अभी क्लाइंट्स का देखिए, ये एकदम ना के बराबर वॉल्यूम आज, बहुत लो वॉल्यूम कॉल लॉन्ग और शॉर्ट स्टॉक फ्यूचर्स में आज उनके तरफ से। ये रिकॉर्ड लो होगा, इतना कम एक्टिविटी क्लाइंट्स का पूरे दिन में। ऐसे दिन में काफी, माना वो भी जब सेटलमेंट फ्रेश है, नया है, ऐसे सिनेरियो में सब क्लाइंट्स इंडेक्स ऑप्शंस, इंडेक्स स्टॉक ऑप्शन और इंडेक्स फ्यूचर्स में लगता है आज बिजी थे। तो चलिए देखते हैं लास्ट 5 ट्रेडिंग डे के हाईएस्ट ओआई चेंज सब सेगमेंट के। तो ये रहे लॉन्ग बिल्डअप, ये रहा शॉर्ट बिल्डअप, ये रहा शॉर्ट कवरिंग, ये रहा लॉन्ग अनवाइंडिंग। सर बता दूं, लॉन्ग अनवाइंडिंग में ओआई चेंज बहुत स्मॉल है,
बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, 3-4 दिन ही हुए हैं, सॉरी 5 ट्रेडिंग डे हुए हैं सेटलमेंट के, तो अभी तक लॉन्ग अनवाइंडिंग नहीं दिख रहा है, बट शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट बिल्डअप, लॉन्ग बिल्डअप काफी हैवी है। आप इन स्टॉक्स पर कोई ट्रेड खोज सकते हो, बट नेसेसरी नहीं है कि आपको सेम सेगमेंट में ये ट्रेड मिले। कई बार 5 ट्रेडिंग डे में स्टॉक अपना टारगेट कर देता है या सपोर्ट रेजिस्टेंस पर पहुंच जाता है, बट क्योंकि ओआई इतना हैवी है तो शायद आपको कोई एक अच्छा ट्रेंडिंग मूव मिल सकता है कुछ एक स्टॉक्स में। आप उन्हें स्टडी करें, रिस्क मैनेज करें और स्टॉप लॉस को जरूर रिस्पेक्ट करें। पुट कॉल रेशियो और थोड़ा कम होते हुए आज के राइज के बाद भी, आज वीकली निफ्टी की एक्सपायरी थी, बहुत नॉमिनल डिप आया। एडवांस डिक्लाइन रेशियो आज बहुत ही स्ट्रांग था, 8 लॉन्ग के सामने एक शॉर्ट निकला डेरिवेटिव स्टॉक्स ने। ये एक सिग्नल कि आज सब स्टॉक्स में एक मूव अप आई, ऐसा नहीं था कि कुछ एक स्टॉक्स में रैली, मेजॉरिटी मार्केट में डेरिवेटिव साइड में रैली था। और उसके बाद भी हमें लॉन्ग अनवाइंडिंग नहीं दिखा, प्रॉफिट बुकिंग अभी तक स्क्रीन में मिसिंग थी आज इन स्टॉक्स। एफआईआई ने आज कैश सेगमेंट में आज भी माल बेचा है, और सामने से डीआईआई ने किया जो बैलेंस नॉमिनल क्वांटिटी है, बहुत ज्यादा नहीं है, वो प्रॉप और क्लाइंट्स ने मिल के बेचा है। चलिए अब स्टॉक ऑप्शंस की बात करता हूँ। स्टॉक ऑप्शंस में एफआईआई का 2 लॉन्ग के सामने ऑलमोस्ट एक शॉर्ट, प्रॉप पुट्स में भी 1:1 से थोड़ा सा ज्यादा डिफरेंस यहाँ पर, तो इक्वल है स्टॉक स्पेसिफिक मूव। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का हैवी ड्यूटी कॉल राइटिंग कल भी हमने देखा, और आज भी हमने वही देखा कि वो कॉल एग्रेसिव राइटिंग जो उनका टिपिकल होता है, विद इन फर्स्ट वीक ऑलमोस्ट 1 लाख पहुंच गए। कुछ एफ आई डीआईज ने आज बहुत मेहनत की और 9 कॉन्ट्रैक्ट्स का स्टॉक कॉल्स भी खरीदा है, बहुत मेहनत की बात। प्रॉप डेस्क, यहाँ देखिए उनका स्टैंड, इतना बड़ा लॉन्ग कॉल किया है। पहले तो ये जो उनका कॉल कवरिंग, शॉर्ट कवरिंग हुआ है, ये वाला, ये ये इससे मैच होता है कि लॉन्ग को फ्यूचर काटा, कॉल शॉर्ट कवर किया और लॉन्ग पुट कवर किया उसके साथ, तो ये एक हेज ट्रेड कटा। बट पुट फ्यूचर शॉर्ट के सामने इतना बड़ा लॉन्ग कॉल, बड़ा डाउटफुल फिगर है ये, इतना नहीं होना चाहिए। बट यहाँ उनका थोड़ा एग्रेसिव स्टैंड है, आप देखो इतना बड़ा क्वांटिटी लॉन्ग कॉल और सामने से पुट शॉट, तो एग्रेसिव, डबल एग्रेसिव ये ट्रेड है उनके तरफ से। कुछ स्टॉक्स में, या मे बी ये अलग अलग स्टॉक है, किस स्टॉक में उन्हें बहुत बुलिश फास्ट मोमेंटम दिख रहा है, किस स्टॉक में उन्हें लग रहा है कि ये सपोर्ट आ गया अब और ज्यादा नहीं टूटेगा, ऊपर भले नहीं जाए, तो उस हिसाब से तो बहुत एग्रेसिव स्टैंड है जो उनके स्टॉक फ्यूचर्स के कंपैरिजन में एकदम कॉन्ट्रा है। उसके हिसाब से नहीं है। नॉर्मली हमें क्रॉप डेस्क जो फ्यूचर में करते हैं उनका स्टॉक्स में हेज स्ट्रेटजी होता है, आज वो मिसिंग है इधर। क्लाइंट्स, जो कि हम जानते हैं क्लाइंट्स बहुत ऑप्शन कॉल सिर्फ बाय करते हैं या ऑप्शन पुट, वो फ्यूचर ट्रेड नहीं करते हैं और स्टॉक ऑप्शन सेलिंग नहीं करते हैं बहुत क्लाइंट्स, इसीलिए ये वॉल्यूम ज्यादा दिखता है। और आज हमें उसके बाद भी क्लाइंट्स का स्टॉक ऑप्शन कॉल सेलिंग हैवी दिख रहा है, और पुट में बाइंग बहुत हैवी, पुट शॉर्टिंग कम दिख रहा है। मतलब आज क्लाइंट्स ने जो फ्यूचर मार्केट में आज वर्चुअली एब्सेंट जैसे हैं, वो ऑप्शन, स्टॉक ऑप्शन में आज उन्होंने बेरिश स्टैंड लिया है, इधर आप बोल सकते हो उनका, बिकॉज क्वांटिटी नॉर्मली बाय साइड ज्यादा होता है कॉल में, आज वो ऑलमोस्ट 1:1.8 का क्वांटिटी आया है, वो एक बताता है। और पुट में भी देखिए आप, 4 पुट लॉन्ग के सामने एक पुट शॉर्ट किया उन्होंने, तो क्लियरली क्लाइंट स्टॉक्स में बेरिश है इस समय, इस समय। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इंडेक्स ऑप्शन चार्ट्स, उनके ऑप्शन चार्ट्स और ऑप्शन चेन को भी स्टडी करते हैं एक बार। जाने के पहले उधर उस एंगल पर एक डिस्क्लेमर, ये कोई भी एंगल से आपको बाय सेल लॉन्ग शॉर्ट का व्यू नहीं है, एडवाइस नहीं है। ये एक एजुकेशनल वीडियो है बेस्ड ऑन पार्टिसिपेंट डेटा, इंडेक्स चार्ट्स, ऑप्शन चार्ट्स और ऑप्शन चेन पर। आप जो भी करें अपना स्टडी प्रॉपरली करें, रिस्क मैनेज करें और स्टॉप लॉस को प्लीज रिस्पेक्ट करें। तो मिड कैप सेलेक्ट निफ्टी में आज राइजिंग विंडो कैंडल बनाए, गैप अप विंडो, गैप अप
कैंडल था आज का, और काफी स्ट्रांग रहा, पूरा दिन स्ट्रांग रहा, नो एकदम गिव अप नहीं किया और आगे बढ़ते हुए। तो कल के लिए जो इसका रेजिस्टेंस है वो ये इचिमोकू का डेली बेसलाइन है 8900 का। तो वो एक, अगर उसके ऊपर सस्टेन होता है तो और स्ट्रांग हो सकता है। सपोर्ट जो है वो इस समय आज के लो से थोड़ा नीचे, ये जो गैप एरिया है 8750 पर मेरे लिए वो सपोर्ट है। अगर इनकेस कोई गैप कवरिंग करने आता है तो वहां पर होगा। इस समय ग्लोबल क्यूज बहुत स्ट्रांग है, तो कल देखते हैं अगर हमें वही कैरी फॉरवर्ड वैसा मिलता है तो 8900 के पास ये कैसे रिएक्ट करेगा, उसे हम उस हिसाब से आगे का ट्रेड खोज सकते हैं। ऑप्शन चेन में चलते हैं तो 75 पॉइंट्स, लगभग 70 पॉइंट ऊपर 8900 का जो कॉल है उसमें रेजिस्टेंस मुझे इमीडिएट 2930 पर लग रहा है। उसके बाद सीधा रेजिस्टेंस 45 से लेके 53 तक लग रहा है। यहाँ उस हिसाब से तो काफी पहला रेजिस्टेंस काफी नजदीक है, दूसरा वाला एक अच्छा डिस्टेंस पर आ रहा है। सपोर्ट की बात करूं तो वो 19 पर एक सपोर्ट है, उसके नीचे 16, तो 16 19 है, इक्वी डिस्टेंस है दोनों साइड इस समय। इनिशियल सपोर्ट रेजिस्टेंस इसका। पुट, इसका जो पुट की बात करें तो वो भी मैं 75 पॉइंट्स नीचे 8750 का पुट देख रहा हूं। तो एकदम लो पर है सपोर्ट, तो इसका और क्या होगा, जीरो के पोटेंशियल हो जाते हैं फिर इसमें। रेजिस्टेंस जो है वो 17 पर है इसका। 17 के नीचे ऊपर ही इसमें कोई इम्पैक्ट आएगा। तो चलिए इसका भी एक बार 8800 का भी देख सकते हैं कि ये माइंड में रखते हुए कि गिफ्ट निफ्टी बहुत स्ट्रांग है, तो इधर भी वही सिनेरियो है। 21 एकदम लोज पर है, बंद हुआ था आज, और 30 के पहले तो कोई मुझे वो दिख नहीं रहा है इसमें शॉर्ट कवरिंग या कोई डेंजर उस हिसाब से इस पुट में। चलिए इसकी भी एक बार हम ऑप्शन चेन को चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन चेन में आज पूरा फ्रेश राइटिंग है आपकी, पूरा फ्रेश पुट साइड 88 से लेके 8850 तक। अपसाइड में कुछ ज्यादा नहीं है, कॉल साइड में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आज के रैली पर। यहाँ इंटरेस्टिंगली 8700 कॉल में राइटर फंसे हुए, मार्केट काफी ऊपर 8833 पर बंद हुआ है, और ये 130 पॉइंट्स नीचे कॉल राइटर फंसे हुए हैं। यहाँ भी कुछ कॉल राइटर फंसे, काफी 50% कवरिंग हुई है यहाँ पर। यहाँ पर भी 50% कवरिंग, अगेन 8800 पर भी हमें कॉल राइटर फंसे हुए दिख रहे हैं। आज के गैप अप के बाद भी उन्होंने नहीं काटा है अपना पोजीशन। तो और अगर स्ट्रांग होता है कल तो ये इन पर जबरदस्त प्रेशर होने वाला है। और आज काफी लोगों ने 8850 पर लिखा है। यहाँ पर कंसोलिडेशन पर एडिशन है 89, जो इचिमुकु का बेस लाइन रेजिस्टेंस भी है डेली का, वहां पर हमें उस हिसाब से एडिशन देखते हुए। तो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो है 8775, उसके नीचे 8700, रेजिस्टेंस 8900, उसके ऊपर 8974। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, फिन निफ्टी को भी चेक कर लेते हैं। तो फिन निफ्टी में बढ़ने के पहले आप सभी को रिक्वेस्ट की इस वीडियो को एक बार लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, उस वीडियो को प्लीज शेयर भी करें। फिन निफ्टी कल के लिए जो रेजिस्टेंस है उसके ऊपर बढ़ने के पहले आज का दोजी कैंडल है, और कल का जो रेजिस्टेंस है वो ये, इसमें भी जो इचिमोकू का स्टडी का जो किजुन होता है वो 19425, वो ही रेजिस्टेंस है फिलहाल कल के लिए ओपनिंग में। सपोर्ट जो है वो 19225 पर है, आज के लो से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर 225 लोअर टाइम फ्रेम में वो एक सपोर्ट दिख रहा है मुझे उस हिसाब से। तो चलिए इसकी भी एक बार हम ऑप्शन चेन्स को भी चेक कर ले। 25 पॉइंट ऊपर 25 पॉइंट नीचे लगभग का चेक कर रहे हैं। तो 19300 का जो कॉल है वो कल के लिए जो रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा है वो 140 के पास है। उसके पहले कोई
बड़ा रेजिस्टेंस एक्चुअली एक रेजिस्टेंस पर ही बंद हुआ है, बट अगर ग्लोबल क्यू स्ट्रांग रहेगा ये 115, तो फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस सीधा 140 के 45 के पास आ रहा है। सपोर्ट की बात करूं तो वो 100 ये इधर पर है, सॉरी 100 पर। बट अगर बाई चांस कोई ग्लोबल क्यू वीक हुआ या ऐसा कोई प्रेशर वाली बात आएगी तो थोड़ा और नीचे 85 तक देखूंगा, नहीं तो एक बार के लिए 100 ही समझिए। और अगर कल ग्लोबल क्यू स्ट्रांग होता है तो इमीडिएट सपोर्ट उसका बढ़ के 115 हो जाएगा, रेजिस्टेंस 145। और फिर आप देख सकते हो ऊपर में 165 के ऊपर तो पूरा नया पाथ है इस स्ट्राइक के, इस सीरीज के स्ट्राइक के लिए। 19,250 का पुट काफी लो बंद हुआ है, तो बिलो 50 इसमें भी बहुत प्रेशर आ जाएगा टू रिकवर एंड टू डू एनीथिंग। रेजिस्टेंस फिलहाल 100 पर है। 100 के पहले कोई ऐसा रेजिस्टेंस नहीं है जिसमें इसके पुट राइटर को कोई पैनिक आने वाली है कि कवर कर लो उस एंगल से। तो 100 मैक्सिमम अर्लीस्ट टू अर्लीस्ट में 83 85 पकड़ूंगा एक रेजिस्टेंस को इस केस में। चलिए इसकी भी ऑप्शन चेन को एक बार चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन चेन में इधर हम देख सकते हैं कि इन द मनी पेनेट्रेशन है, हाँ पुट राइटर का आप देखो ऑलमोस्ट फ्रेश है सब जगह, सब ताजा ताजा राइटिंग करते हुए। यहां तक कि 19500 पुट एकदम गजब का कॉन्फिडेंस पुट राइटर का इधर आते हुए। नीचे की तरफ कंसोलिडेशन पर एडिशन 19100, 19000, 18900। इन दो 18900 का कोई प्रीमियम ज्यादा है नहीं, वो बायर है ऊपर के स्ट्राइक्स को शॉर्ट करने वाले अपना मार्जिन एडजस्ट करते हुए। कॉल साइड देखें तो यहाँ पर अभी भी एडिशन है 19,000 पर। 19,100 पर थोड़ा कवरिंग है, बट अभी भी राइटर फंसे हुए हैं। आप देख सकते हो 100, 150, 200, काफी बड़ा क्वांटिटी 200 250 पर राइटर का माल फंसा हुआ है। और अगर गैप अप होता है कल तो आप देख सकते हो यहाँ पर काफी बड़ा क्वांटिटी आज ऐड हुआ है यहाँ पर, तो इन पर प्रेशर आ सकता है। यहाँ इन इस लाइन पर पूरा सब आज है। यहाँ तक कि 19,500 में हम एक बड़ा अजीब सा ये दिख रहा है। आप देखिए यहाँ पर पुट एंट्री और यहाँ पर 19,500 पर लॉन्ग अनवाइंडिंग होते हुए। ये कोई मोस्टली इन द मनी बायर एफआईआई होते, तो कुछ एफआईआई का कोई स्ट्रेटेजी हो सकता है वैसा। इतना डीप इन द मनी का पुट बाइंग और कॉल अनवाइंडिंग होते हुए इधर 19,500 पर, तो इस इन सबको आप देख सकते हो। ये तो अपसाइड का मैंने बोल दिया। डाउन साइड क्योंकि कंसोलिडेशन पर एडिशन है, और जैसे कि मैंने कहा 19,225, तो ये 19,200 के नीचे ही पुट राइटर को प्रेशर आएगा, खास करके 19,300 वाले पुट राइटर को। नहीं तो इस साइड कल अगर गैप अप इंटैक्ट रहा तो 300 और 400 के राइटर्स को प्रेशर में डाल सकता है कल मार्केट। तो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स है वो है 19,150, उसके नीचे 19,000, रेजिस्टेंस 19,400, उसके ऊपर 19,450। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बैंक निफ्टी चेक करते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी आज एक दोजी कैंडल बना है यहाँ पर। और कल के लिए जो रेजिस्टेंस है मेरे रीडिंग में वो 43,400, वही इसका इचिमोकू का किजुन और डेली टाइम फ्रेम का वही एक रेजिस्टेंस दिख रहा है मुझे। ये 439 है, 400 राउंड फिगर में मैं उसको एक रेजिस्टेंस पकड़। सपोर्ट जो है कल के लिए वो 42,900 पर, आज के लो से थोड़ा ऊपर है 42,900 उसको, और लोअर टाइम फ्रेम सपोर्ट है वो, तो उसको मैं उस इस एंगल से देख रहा हूँ, एक अच्छा सपोर्ट लग रहा है मुझे। तो चलिए इसकी भी हम ऑप्शन चेन को एक बार चेक कर लेते हैं कि वो हमें ऑप्शन चार्ट्स को
कि क्या होता है। तो 43,000 पर ही बंद हुआ है, तो 43 के ही कॉल पुट देखते हैं। तो अगर कोई भी एंगल से फ्लैट खुलता है मार्केट, और या माइल्डली पॉजिटिव, बहुत ज्यादा नहीं है जो गिफ्ट निफ्टी अभी दिखा रहा है हमें, तो रेजिस्टेंस 415 से लेके 445 तक है इसका, 440 और ये जोन में रेजिस्टेंस दिख रहा है मुझे फिलहाल के लिए। और इमीडिएट एक्चुअली देखा जाए तो एग्जैक्ट रेजिस्टेंस पर ही बंद हुआ है 350 का। और बाय चांस ग्लोबल क्यू फ्लैट टू नेगेटिव है या कुछ भी, तो 350 हो जाएगा। और स्ट्रॉन्ग खुलेगा तो इमीडिएट, अगर ऊपर खुलता है तो 350 उस हिसाब से सपोर्ट। और ऐसे में नीचे की तरफ सपोर्ट देखूं तो सीधा जाके सपोर्ट 275 के पास बन रहा है इसका इस समय, क्योंकि काफी वॉलेटाइल रहा है मार्केट। कल देखते हैं ये कैसे 450 के ऊपर सस्टेन करता है, क्योंकि 450 के ऊपर मोमेंटम अपसाइड का इसका काफी स्ट्रॉन्ग जैसा लग रहा है। बट अगेन, आजकल जो हो रहा है, मार्केट स्ट्रॉन्ग खुल के पुल बैक आ रही है, तो हम एकदम इसको इजीली नहीं लेंगे। और एफआईआई का नोट करिए, अभी भी थोड़ा बेरिश स्टैंड ही रहा है आज के रैली के बाद भी। तो ट्रेल करते जाए और सिस्टम को फॉलो करते जाए। तो 43,000 का पुट जो है, अगेन काफी लोज के पास बंद हुआ है इसकी हायर टाइम फ्रेम में। यस, तो ये एक सपोर्ट है, 175 का बोल सकते हो। और उसके नीचे तो प्लंज डाउन है 125 से लेके 100। और अगर ग्लोबल क्यू स्ट्रांग है तो ये उधर ही खुलेगा करीब 125 100। रेजिस्टेंस इसकी बात करूं तो पहला रेजिस्टेंस 260 है, उसके बाद दूसरा वाला 350 के पास है, तो बहुत दूर है फिलहाल। इसकी जो शॉर्टर्स हैं इसमें, इतनी जल्दी वो गिव अप नहीं करेंगे। इन केस ऑफ ग्लोबल क्यू, सीधा उनका रेजिस्टेंस हो जाएगा 170 के पास, और फिर वो शायद उसको जीरो तक ट्रेल करने की कोशिश करेंगे उस हिसाब से। चलिए इसकी भी एक बार ऑप्शन चेन चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन चेन में आज आप देखो, यहाँ पर 43,000 साइकोलॉजिकल राउंड फिगर पर कंसोलिडेशन पर एडिशन, 42,800 पर भी पहला दिन नई एक्सपायरी का एडिशन होते हुए, 43,500 पर होते हुए, और नीचे भी काफी एडिशन होते हुए, यहाँ तक कि इन द मनी पेनिट्रेशन है 43,100 200 300 तक का, 400 तक का पेनिट्रेशन हमें दिख रहा है यहाँ। कॉल साइड थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हुआ है जिन्होंने कल लिया था और निकल गए। यहाँ पर अभी भी 42,500 पर कॉल राइटर है, 42,700 पर आज काफी कवरिंग हुई है, बट अभी भी पोजीशन खड़ा है। 42,800 पर बहुत बड़ा पोजीशन है, 900 पर भी है। तो कल अगर स्ट्रॉन्ग ओपनिंग हुआ तो इन राइटर्स पर बहुत प्रेशर आ सकता है। इनफैक्ट यहाँ पर आप देखो तो इतना कॉन्फिडेंस नहीं था राइटर का, जो टिपिकल स्ट्रॉन्ग कैंडल डे हाई के तरफ बंद होना टिपिकल होता है। यहाँ पर फ्रेश राइटर ये, इनको कल मार्केट स्ट्रॉन्ग ओपनिंग में प्रेशर में डाल सकता है, या तो इस लेवल को वो लोग क्रॉस नहीं करने देंगे इतनी जल्दी, 300 400 को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे इसमें। तो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट लेवल्स सामने आए हैं वो है 42,700 42,400 रेजिस्टेंस, 43,300 उसके ऊपर 43,600। चलिए लास्ट में आप निफ्टी को भी हम चेक कर लेते हैं। तो निफ्टी में आज एक स्पिनिंग टॉप वाइट कैंडल बना है यहाँ पर, बुलिश सिग्नल होता है, माइल्डली बुलिश उसका। और रेजिस्टेंस जो कल के लिए है वो इस समय 19,275 पर है, काफी ऊपर है, 150 पॉइंट ऊपर का रेजिस्टेंस है इस पर इस समय। और अगर हम ग्लोबल क्यू से जाए इस समय गिफ्ट निफ्टी का, तो खुल रहा है करीबन 19,200 225 के पास। और जो सपोर्ट है कल के लिए वो है 19,075, जस्ट हमारे आज के इंट्राडे लो 19,064 के थोड़ा सा ऊपर इस समय। तो ये दो इंपॉर्टेंट लेवल कल के लिए इमीडिएटली।
तो चलिए इसकी भी एक बार हम ऑप्शन चार्ट्स को चेक कर ले। तो 19,200 का जो ऑप्शन चार्ट है इस समय, 170 पॉइंट्स ऊपर स्पॉट से, उसको देख रहा हूँ, राउंड फिगर 19,150 को नहीं देख रहा हूँ। तो उधर मुझे इमीडिएट रेजिस्टेंस लग रहा है 130 से लेके 155 या 160 आप बोल सकते हो। एक रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा है, वहां एक रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर काफी स्ट्रांग हो जाता है ये वाला स्ट्राइक। सपोर्ट की बात करूं, आज के क्लोज के हिसाब से सपोर्ट काफी डाउन है, 85 से लेके 80 तक। पर अगर ग्लोबल क्यू कल का स्ट्रांग होगा तो सपोर्ट सीधा 100 पर होगा, जहां आज का 100 पर जहां आज का क्लोज हुआ है, उसको मैं कल उस हिसाब से सपोर्ट पकड़ूंगा कल के लिए। रेजिस्ट 19,100 का पुट देख रहा हूँ, वैसे 19,050 का देखना चाहिए था, बट क्योंकि क्यूज थोड़ा ग्लोबल स्ट्रांग है, थोड़ा लिबर्टी ले रहा हूँ खाली 30 पॉइंट्स नीचे का चेक करने। डे लो पर बंद हुआ है, जो नेक सपोर्ट है इसका वो सीधा 50 से लेके 45 के बीच में, यहाँ उसके नीचे सीधा स्ट्रगल करते हुए डाउन 30 जाता है और फिर टूवर्ड्स जीरो होने की चांसेस है। ये आवरली चार्ट है, इसका 15 मिनट पर हम चलते हैं रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ पर इमीडिएट रेजिस्टेंस 80 पर है, बट ग्लोबल क्यू स्ट्रॉन्ग, तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस मुझे सीधा 110 पर दिख रहा है। इसका 110 पर एक रेजिस्टेंस इस पुट का, इनकेस कोई ग्लोबल क्यू बहुत वीक हो जाए, ओवरनाइट एसएनपी गेन्स गिव अप कर ले, तो उस हिसाब से। नहीं तो अगर ये डाउनवर्ड ओपन होगा तो जो राइटर आज करके गए हैं उनके लिए 75 विल बिकम अ ट्रेल फॉर द फुल एक्सपायरी, फिर सामने से उसके ऊपर ही इसमें कोई दम होने की चांसेस होने वाली है, उसके पहले नहीं। तो चलिए इसकी भी एक बार हम ऑप्शन चेन चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन चेन में आप देख सकते हो, चालू करते हैं 19,000 से, कल नहीं एक्सपायरी है ये, नीचे में वैसे है राइटिंग, पर 19,000 ऑनवर्ड एक्टिविटी है। देखिए कंसोलिडेशन पर एडिशन है 19,000, 19,100 पर भी कंसोलिडेशन पर एडिशन, यहां तक कि 150 200 पर पेनिट्रेशन है राइटर का, स्ट्रॉन्ग पेनिट्रेशन अप टू 19,400 तक, जबरदस्त पेनिट्रेशन करते हुए फुट राइटर इस समय। इसमें कॉल साइड बात करें तो आज थोड़ा जो कल बाय करके गए थे, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग किया है उन्होंने यहाँ पर, और अब अभी भी 19,000 कॉल पर ओआई काफी बड़ा है, 19,800 18,900 पर भी है। तो स्ट्रॉन्ग ओपनिंग इन पर भयानक प्रेशर काटने का रहेगा, और 19,100 वालों पर भी रहेगा, क्योंकि काफी बड़ा क्वांटिटी राइट करके गए यहाँ तक, पूरा 200 सीधा अपवर्ड की तरफ काफी राइटिंग है। ऐसा नहीं है कि कॉल में राइटिंग नहीं है, कॉल में भी हमें राइटिंग दिख रही है काफी, तो ये साइड में प्रेशर हो सकता है। तो इन केस अगर ग्लोबल क्यू स्ट्रांग होने के बाद मार्केट थोड़ा फ्लैटिश हो जाता है या डिक्लाइन मारता है, तो ये सब लेवल्स याद रखिएगा, रेजिस्टेंस और सपोर्ट का, उस हिसाब से आगे बढ़ने की चांसेस होगी निफ्टी की। तो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स है वो है 19,000, उसके नीचे 18,875, रेजिस्टेंस 19,275, उसके ऊपर 19,400। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आपको आपके ट्रेडिंग पोजीशंस को लेकर बहुत सारी शुभकामनाएं, और तब तक के लिए अनुमति।